कुछ लोग जो इस तरीके के होते हैं कि दोहरी राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों ने यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा थी उन लोगों को उकसाया। हमारे बड़े बुजुर्ग, और चाहे वो रोड जाति से हों, जाट जाति से हों या अन्य किसी समाज से हों, हम सब मिलकर रहे हैं, मिलकर रहेंगे। पार्टी से जुड़े कोई फरिश्ते नहीं होते, पार्टी से भी हमारे समाज से जुड़े लोग ही होते हैं। तो लेकिन किसी का भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन बन जाए। देखिए, बेलड़ा गांव में जो एक तरीके से जहां पर मौत हुई है पंकज जी, उनके चचेरे भाई हैं आप। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पूरा मामला है, जो कुछ भी हुआ, एक सवाल जो बेसिक सवाल है, जो कहीं ना कहीं गांव समाज के कई ऐसे लोगों का कहना है कि जिस दिन पत्थरबाजी हुई, मैं पत्थरबाजी का जिक्र कर रहा हूं, उस दिन बाहर के लोग भी इन्वॉल्व थे। क्या ऐसा आपको लगा? देखिए, कभी भी समाज में किसी की भी डेथ हो जाती है, चाहे नॉर्मली हो या एक्सीडेंटली हो या हत्या हो, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज के लोग, संबंधी सभी आते हैं। तो वो ज़्यादातर बाहर से भी होते हैं। तो उसी तरीके का माहौल था। और किसी पार्टी के लोग थे? नहीं नहीं, पार्टी से देखो, हर व्यक्ति के संबंध अपने अपने होते हैं। पार्टी से जुड़े कोई फरिश्ते नहीं होते, पार्टी से भी हमारे समाज से जुड़े लोग ही होते हैं। तो लेकिन किसी का भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन बन जाए। लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके के होते हैं कि दोहरी राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों ने यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा थी उन लोगों को उकसाया। और पहले तो इधरली साइड रजवाड़े के रास्ते की साइड चले गई भीड़ को लेकर। उसके बाद जो है हम लोग जब पंकज के शरीर को लेकर जो है घर पर जा रहे थे, तो वो अचानक से फिर उधर को चला गई। जो हत्या आरोपी बताए गए हैं इसमें, तो उधर को चले गए। उन्होंने उधर जो भी किया है सभी के सामने है। लेकिन बस मैं तो अपील यही करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी क्षेत्रवासी किसी भी समाज से हों, आपस में हम सबको इस देश को सींचना है, आपस में भाईचारे के साथ रहना है। घटनाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है, मर्डर भी हो जाता है, लेकिन हम लोगों को, अन्य लोगों को इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, लेकिन गुनहगार वो व्यक्ति है जिसने वो कृत्य किया है। उसका अड़ोसी पड़ोसी, उसका समाज, उसकी जाति, उसका धर्म, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। गुनहगार गुनहगार होता है, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो। तो हमें शांति के साथ में, भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। यही मैं आप लोग। आपका भी कहना है, कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उकसाया पूरे मामले को, सारा मामला आगे बढ़ा। अब आप ये चाहते हैं कि भाई शांति रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहें। क्योंकि रोड समाज के लोगों से भी बात हुई, वो लोग का भी यही कहना था कि भाई हम गाँव समाज के लोग हैं, कोई किसी भी जाति का हो, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर। हमारे बड़े बुजुर्ग, और चाहे वो रोड जाति से हों, जाट जाति से हों या अन्य किसी समाज से हों, हम सब मिलकर रहे हैं, मिलकर रहेंगे। और मैं जितना भी प्रयास होगा अपने इस गांव को, जो इस क्षेत्र की आन बान शान है, शांति में, भाईचारे में, यहाँ लगभग 16 उपजातियाँ रहती हैं, हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, लेकिन सभी भाईचारे के साथ में रहते हैं। कभी अगर ऐसी कुछ आपस में हो भी जाती है, तो उसमें हमारे परिवार के लोग बैठकर उसे निपटा देते हैं। लेकिन कभी भी एक दूसरे के प्रति हमेशा नफरत नहीं रखते। जो न्याय प्रक्रिया के तहत जो भी परिणाम आएगा, उस सबको स्वीकार रहेगा। जी जी बिल्कुल, हमें इस देश की संवैधानिक जो प्रक्रिया हैं उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको भी मानना पड़ेगा कि देश में भ्रष्टाचार का चलन बहुत चरम पर है, और कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है वो भ्रष्टाचार की देन है। जी, देखना ये होगा, कुल मिला करके आपका भी ये डिसीजन है कि मिलजुल करके रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। किसी से द्वेष रखने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये जो मृतक हैं पंकज जी, उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, इनसे हमने बात की। इनका सीधा अपील है कि उकसावे बहकावे में ना आकर के प्रेम से, आपसी सौहार्द से रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क।